आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज होती है, एक तो रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, रिफ्लेक्शन को हम किससे याद रखेंगे? बॉल से। दीवार पे हमने बॉल मारी, वापस बॉल हमारे पास आई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम खड़े हुए थे, तुमने बॉल मारी, तुम्हारे पास बॉल वापस आई, ये होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसी सरफेस थी, तुमने बॉल मारी, बॉल अंदर ही चली गई, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अंदर चली गई, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक हो गई, बस। तो शीशे में क्या है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस एक याद करने का है, दूसरा उसका ऑपोजिट कर देने का है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट जाके वापस आ जाने का। इसका मतलब मुझे अपना चेहरा सेम दिखेगा रिफ्लेक्शन में ना, रिफ्लेक्शन में नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सीधी सीधी ग्लास है, उससे मेरे को आर पार दिख रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन है। तो मतलब ये जो मेरा स्पेक है, इसमें क्या होता होगा? क्या? रिफ्रैक्शन ना, पक्का। ठीक है, अब देखो, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कभी कभी एक नंबर की आ जाएगी, वो भी ऐसे आएगी, स्टेट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिर रिफ्रैक्शन की तुम्हें वो देनी पड़ेगी, या फिर कभी कभी आ जाएगा डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड स्नेल्स लॉ, ऐसे कभी कभी आ जाता है, वो अभी देखते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है इट इज अ फिनोमिनन। ऐसे वर्ड हमें क्यों डालने होते हैं? ताकि साइंस वाली मैडम नंबर दे दें, बस। इट इज द फिनोमिनन व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। और इसमें एक डायग्राम बना के आ जाना, ऐसे 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 ऐसे, एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे आई, बात खत्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब है इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब यह है कि एक लाइट की रह गई थी, किसी रे से टकराई और टेढ़ी हो गई, या तो वो इधर हो गई या इधर हो गई। अब इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं कि ये लेफ्ट हुई या राइट हुई? ये देखो, एक चीज को हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर डालने का। नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन डालने का, उसकी तरफ आ जाए तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, अगर उससे दूर चले जाए तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो केस होते हैं। पहले केस में लाइट आई, नॉर्मल के पास चली गई, इसका मतलब पहले लाइट आराम से फ्रीली घूम रही होगी, फिर बेचारी लाइट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस पोज करना पड़ा होगा ना, रेजिस्टेंस पोज करना होगा, तभी वो अंदर की तरफ दब गई, और वो और फ्री हो गई, तो वो नॉर्मल से दूर चली गई। अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल तुम उसमें जा रहे हो, बॉम्बे की लोकल में, ठीक है, बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ का मतलब तुम आराम से फ्रीली घूम रहे थे, तुम यहाँ थे, आराम से शॉन फ्रीली घूम रहा था, अचानक से उसको इतने से गेट में चढ़ना पड़ा। लोकल का गेट तो इतना सही होता है ना, तो बहुत कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो जाएगा ना, तू बगल बगल से लोग दबाएंगे, कोई भी दबा जाएगा, तो तू नॉर्मल के पास आ जाएगा। इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गई ना लोगों की, और डेंस सिचुएशन आ गई ना, तो डेंसर मीडियम में हम लोग नॉर्मल के पास जाते हैं। ठीक है, जब जब डेंसर मीडियम होता है तो फिर लाइट नॉर्मल के पास जाती है। और इनकेस तो लोनावला जा रहा है आराम से घूमने लोकल में, भीड़ ही नहीं है, अगर सीजन में नहीं जा रहा तो भीड़ ही नहीं है, तो आराम से फ्रीली घुसा और फ्रीली आराम से जाके बैठ गया। तो रेयरर मीडियम, डेंसर का ऑपोजिट रेयरर। ठीक है, डेंसर मतलब बहुत सारी आबादी, रेयर मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो, ये आ सकता है कि किस केस में तुम्हारी जो लाइट का रिफ्रेक्टेड लाइट है वो नॉर्मल की तरफ आएगी, मतलब इसकी तरफ आएगी। तो कब आएगी? डेंसर मीडियम में। क्या होता है डेंसर मीडियम में? टुवर्ड दी नॉर्मल आएगा। ये पॉइंट जहां से टच हो रहा है उधर से परपेंडिकुलर बनाने का, प्रॉपर स्ट्रेट 90 डिग्री। तो फिर इफ इट वो जो लाइन है वो टच हुआ, मतलब टच हुआ, इस टिप से टच होगा। हाँ, नहीं वो अपने हमने
नहीं नहीं, पास है, टच नहीं हुआ, टच नहीं होता, टच होता है किसी किसी केस में, टच भी होता है, वो डेंसर हो गया, और दूर दूर गया तो रेयरर हो गया। ये अवे फ्रॉम दी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बहुत इजी सा केस होता है, पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तुम्हारे केस में वेदांगी 100% आएगा, एसएससी बोर्ड में आ चुका है क्योंकि लास्ट ईयर ही। अब एक एक क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी लूंगा मोस्ट लाइकली से, और तेरे ओसवाल के सैंपल पेपर से वो होगी। अब देखो, एक चीज होती है स्नेल्स लॉ, 100% आता है, 100% का मतलब 100%। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर, वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, साइन, वही साइन है। आई क्या है? इंसिडेंट। आर क्या है? रिफ्लेक्टेड। ये किसके केस में स्नेल्स लॉ? रिफ्लेक्शन के केस में। ये वाला कब है? रिफ्रैक्शन के केस में। ये क्या बोलता है कि लाइट जब आराम से घूम रही थी ना, तो वो मीडियम की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। फॉर एग्जांपल मेरी लाइट यहाँ है, लाइट आराम से घूमेगी, है ना। अगर फॉर एग्जांपल सोचो तुम महाबलेश्वर में ऊपर गए बिल्कुल, वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना एयर की, तो कितनी भी अच्छी तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट है, आगे का दिखता ही नहीं है, लाइट बेचारी आगे थ्रो ही नहीं मार पाती ना। तब क्या होता है? तब कुछ नहीं हो रहा, चीजें डेंस हो गई हैं। तो एयर बबल के साथ भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा ना। एयर बबल है, एयर बबल से लाइट पास करना चाहती है, पर वो बहुत ज्यादा डेंस हो गई, तो लाइट बेचारी आगे जा ही नहीं पा रही। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू बहुत वो हो गई तुम्हारी, क्या? कम। वेलोसिटी तो कम हो जाएगी ना। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, फॉर एग्जांपल तुम्हारी ये गाड़ी है मस्त, यहां से तुमने थ्रो मारा, रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है? ग्लास होता है ना हेडलाइट के बीच में, यहाँ बल्ब होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ तो मस्त वेलोसिटी थी उसकी, पर बेचारी लाइट आगे ना जा नहीं पा रही है अब। तो हमें चमकता कुछ दिख रहा है, पर हमें गाड़ी नहीं दिख रही, तो ये डेंसर हो गया। डेंसर का मतलब क्या है? टुवर्ड दी नॉर्मल आ गए हम। और अगर आराम से क्लीन नाइट है बिल्कुल, उसमें अपना थ्रो बहुत अच्छा जा रहा है, तो रेयरर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। रेयरर में विजिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, डेंसर में नहीं होती। पर ये वाला वो हेडलाइट के केस में है, पर वो बस समझने के लिए हेडलाइट का एग्जांपल दे के नहीं आना है, वो बस याद कराने के बताया है। कभी भी आएगा कि भाई डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में टुवर्ड द नॉर्मल आ जाती है, और रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। सिंपल गेम। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। और क्या होता है? वेलोसिटी इन मीडियम वन डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम टू। ये जो ये सरफेस है, ये क्या है? ये ग्लास है, या कोई भी मटेरियल है, उससे लाइट पहले यहाँ आई, यहाँ से नीचे चली गई, बस। ठीक है, बहुत इजी है ना। ठीक है, बनाली को ना यहां से काट सकते हैं, या फिर बीच में से काट लो, या ऐसे ऐसे दो हिस्से हो सकते हैं ना इसके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की एक हिस्सा मैंने ऐसे ले लिया, और एक हिस्सा मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। इधर वाला हिस्सा ये ले लिया, इधर वाला हिस्सा ये ले लिया। अब देखो, इसके बाद ना मैंने क्या किया, ये जो अपना ग्लास बनता है जिसपे अपन मिरर जिसे हम कहते हैं, जिसपे हमें अपनी शक्ल दिखती है, उसके पीछे ना एक पॉलिश कर दी जाती है। वो पहले नॉर्मल ऐसे कांच ही होता है, उस कांच के पीछे ना पॉलिश कर दी जाती है, जिससे हमें अपनी शक्ल क्लीन दिखती है। उसमें कुछ नहीं होता, रिफ्रैक्शन को रोकने के लिए एक पीछे पेंट लगा दिया, जिससे तुम्हारी लाइट तुम्हारे पास वापस आ जाए, इजी सा। इस केस में भी ना मैं पॉलिश कर रहा हूँ, इस केस में पॉलिश में एक बार पीछे कर रहा हूँ। हाँ, ये लाइन मतलब पॉलिशिंग, ये पॉलिश मैं आगे कर रहा हूँ। दोनों केस में मैं डिफरेंट पॉलिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को इंग्लिश के दो वर्ड्स का मीनिंग बताने का। केव, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा गहरी होती है ना, ठीक है।
इन दोनों में से गहरा क्या है? ये वाला गहरा क्या है? ये गहरा है। गहरा गुफा कैसी होती है? ऐसे करके अंदर जाते जाते, यहां से ऐसे देखोगे ना गुफा तो ऐसे गहरी होगी ना, यहाँ तो टकरा जाओगी ना तुम पहले ही गुफा में। अरे खुली गुफा है, बंद गुफा नहीं है। गुफा के आगे तुमने पत्थर डाल दिया है। पत्थर नहीं डाल, खुली गुफा है। गुफा जैसा लग रहा है ना। इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, इसका मतलब ऐसे ही है, गुफा की तरह दिखती है। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब गुफा, उसका उल्टा कॉन्वेक्स। तो अपने को ऐसे केस में एक ही याद रखना होता है, दूसरे को ऑपोजिट कर देते हैं। कॉनकेव मतलब क्या है? गुफा। इसका मतलब पीछे तुम्हारी पॉलिशिंग होगी, बस। ठीक है। मोस्टली 40 to 45% बच्चों को ये कॉनकेव कॉन्वेक्स में जिंदगी भर डाउट रहता है। तो कॉनकेव को किससे याद रखने का है? गुफा से। कॉन्वेक्स को उल्टा कर देने का। ठीक है। ठीक है। अब देखो, कभी भी ना, ये एक सर्कल की तरह ही है ना, सर्कल ही बोलेंगे इसको। तो सर्कल का एक सेंटर होता है ना, सेंटर होता है। सेंटर के अबाउट रेडियस से ये घूमता है, और रेडियस की लेंथ किसी भी पॉइंट पे ले लो सेम ही होती है ना। तो ये जो सेंटर होता है ना, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। ये तुमने चश्मे वाले की दुकानों पे देखा है ना, ऑप्टिक्स करके ही सबकी दुकानें होती हैं, ऑप्टिक्स, विनोद ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल कहां से आया? इसी से आया, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने आधा काटा, इसको मैंने आधा काटा, ये ठीक है, आधा काट लिया। अब ये मिला था मुझे, इस डायग्राम का बस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, रेडियस बना दे रहा हूं। ठीक है। इस रेडियस को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी ऑप्टिकल सेंटर मत समझो, वो बाद में बताऊंगा। ये जो रेडियस खिंच गया, इसको सी नाम देते हैं, और इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस इतना सही समझना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधे डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकस। बस इतना ही समझना था। साफ साफ बना दूं क्या बोला मैंने? देखो, यहाँ पे रेडियस, रेडियस का आधा फोकस, बस खत्म। मतलब रेडियस से बीच में, रेडियस का बीच आधा फोकस। फॉर एग्जांपल ये है, इस केस में रेडियस ये है r, तो ये क्या हो जाएगा? फोकस। तो एक पूरे सर्कल में कितने फोकस होते? दो होंगे ना, एक यहाँ है एक यहाँ। इसको बांट दिया तो दो फोकस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये f है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं 2f भी कह सकता हूँ ना। हाँ, नहीं नहीं, रेडियस तो कर्वेचर ही है, फोकस आधा था ना कर्वेचर का। इंस्टेड ऑफ रेडियस तो मैं तो कर्वेचर ही बोलता हूँ, बट कर्वेचर की जगह मैं 2f भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि f इतना और f इतना, f प्लस f इजिकल्स टू 2f। तो कभी कभी बुक में तुम्हें कर्वेचर भी मिल सकता है, कभी कभी बुक में 2f भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होने का है, दोनों सेम ही चीज होती है। इसको क्या बोलेंगे? कौन सा मिरर है ये? गुड, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से ऐसे एक सीधी लाइन निकाली। ठीक है, देखो, सीधी लाइन निकाल के ये जितना भी रेडियस से घुमा होगा उसको c कह दूं, c या 2f कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसके आधे को f कह दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहली चीज हमें सीखनी है
कि कोई भी रे पैरेलल आ रही है, इससे टकराएगी, पैरेलल आ रही है, इससे टकराई, टकरा के कहां से जाएगी, टकरा के जाएगी फोकस से। कोई भी रे आती है वो फोकस से टकरा के ही जाएगी। आई नहीं, फोकस गिवन होता है। अब देखो, अभी सीख ले पहले, फोकस से टकरा के ही जाएगी, तो ये आई यहाँ पे, ये फोकस से टकराई और फिर सीधी निकल गई, ठीक है, आई फोकस से टकराई सीधी निकल गई, ठीक है। सेकंड केस, कौन क्या मिरर ना, ठीक है, ये क्या है एफ, ये क्या है 2f, 2f को कर्वेचर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चीज ये है, इन केस कोई रे या तो ऐसे आएगी, सीधी आ सकती है, टेढ़ी आएगी, टेढ़ी भी तो आ सकती है, तो इनकेस वो टेढ़ी आई और सीधा सीधा आके किसी से टकराना चाहिए, तो टकराएगी किससे, फोकस से ही टकराएगी, ठीक है। हाँ, या फिर इसका उल्टा देख लो, फॉर एग्जाम्पल ऊपर की जगह नीचे से आ गई रे, ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल नीचे से आई रे, अब किससे टकराएगी, फोकस से ही टकराएगी। ऊपर निकल गई, और इसकी डायरेक्शन कैसे बनाएंगे हम, ऐसे रे आई थी, ऐसे रे चली गई, ठीक है। इस केस में क्या बनाएंगे, ऐसे रे आई थी, ऐसे रे चली गई, ठीक है, ठीक है। बस एक चीज देखो, एक चीज देखो, इनकेस ये फोकस है, ये 2f है, 2f को अब मैं c भी बोल दे रहा हूं, इनकेस रे कर्वेचर से टकरा के गई तो क्या होगा, इनकेस रे कर्वेचर से टकरा के गई तो क्या होगा, फिर से वापस हो जाएगी, कर्वेचर से सीधी वापस हो जाती है बिना किसी से कुछ कहे, स्ट्रेट लाइन बैक, ये आई, ये इससे टकरा के वापस चली गई, नीचे आई वापस चली गई, बस, ठीक है। बस ये तीन ही चीज हमें सीखनी है, इसके बाद हो जाएंगे क्वेश्चन बहुत इजी। फॉर एग्जाम्पल देखो, केस 1 क्या है, केस 1 है कि अभी बस एक ट्रायल दे रहा हूं कि कितने इजी हो गए अब चीजें, बस इतना ही आना चाहिए अपने को। फॉर एग्जाम्पल ये एफ है, ये हुआ मेरा 2f, ठीक है। पहली रे, पहली रे आ रही है पैरेलल, पैरेलल आई, इससे टकरा के यहां चली गई, ठीक है, ठीक है। सेकेंड रे, सेकेंड रे यहां से आई, आके फोकस से चली गई, बात खत्म। इसका मतलब ये है, जब पैरेलल लाइन आई थी तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसकी मेरे को फोटो बनानी है, जिसकी मेरे को फोटो चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ शीशे में देख रहा हूँ, तो शीशे में मुझे मेरी फोटो चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट, और मेरी जो इमेज बन रही है शीशे के अंदर वो है इमेज, तो ये बंदा होता है ऑब्जेक्ट, इसकी जो भी इमेज बन रही है उसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे खड़ा हुआ है ना, तभी तो उसकी सीधी रे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे खड़ा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, यहाँ छोटी सी बनेगी ना, क्यों, क्योंकि ये भी इधर टकरा रहा है, ये भी इधर टकरा रहा है, तो उसकी पॉइंट इमेज बन जाएगी, डॉट पॉइंट इमेज कहां बनेगी, ऑन फोकस ना, मतलब इन्फिनिटी वाला पॉइंट इमेज बनेगा, कहां बनेगा, एट फोकस, क्वेश्चन खत्म। सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है, if the object is placed at infinity in the case of concave mirror state the position and dimension of image। तो अपन लिखेंगे कि in the case of concave mirror the object staying at infinity we get image at focus and the image is highly diminished। क्या, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। इजी है ना। अब अपन सीधे सीधे 5 केस पढ़ेंगे। ये फॉर एग्जांपल बंदा इंफिनिटी पे खड़ा हुआ है,
ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे, ठीक है, इधर 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 बंदा इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज किधर बनेगी, फोकस पे, ठीक है, अभी अभी देखा था। और वेरी वेरी स्मॉल या वेरी स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड, ठीक है, पहला केस खत्म। नेक्स्ट केस क्या हुआ कि मैंने कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा किया, ठीक है, कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा किया, एक सीधी लाइन फोकस से निकल गई। दूसरे केस में मैंने क्या बताया था, एक फोकस से लाइन, एक दूसरी लाइन फोकस से ही निकलेगी, या उसको उल्टा क्या बोलूंगा मैं, दूसरी लाइन फोकस से निकल के यहां नीचे जाएगी, पैरेलल टू दिस तुम्हारा डायमीटर। अब देखना ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है ना, तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम अभी यहां बहुत दूर थे तो बहुत छोटी इमेज बनी, थोड़ा पास आए तो थोड़ी बड़ी इमेज बनी, पर इमेज उल्टी बनी है, ठीक है, इमेज उल्टी बनी है ना, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था, इमेज उल्टी बनी है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज, है ना, शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट, और बन कहां रही है इमेज, बिटवीन 2f एंड f, बिटवीन 2f एंड f, ठीक है। और तीसरी केस क्या बोल रहे हैं हम, इस उल्टे को साइंस में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। अभी के लिए याद कर लो, जो भी उल्टी इमेज है वी कैन कास्ट इट ऑन स्क्रीन, क्या, उल्टी इमेज को हम पिक्चर, जैसे मूवी होती है ना, तो मूवी क्या करते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे मारता है, तो वो उल्टी ही इमेज को बना सकता है, दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन, ठीक है, कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं फोकस पे आ गया, फोकस पे आया, इमेज कहां बन रही है तुम्हारी, इमेज एक्स, नहीं नहीं अभी फोकस पे कहां है, अभी तो कर्वेचर पे आया, कर्वेचर मतलब 2f ना, कर्वेचर पे सेम लेंथ की इमेज बन जाती है, देखो सीधे गए यहां आ गए, फोकस से गए यहां आ गए, ये और ये इक्वल, तो मतलब ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज, ठीक है। इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज एट 2f ना, इमेज इन्वर्टेड है ना, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन ना, ऑपोजिट है मतलब इन्वर्टेड एंड कास्टेड ऑन स्क्रीन, हाँ, और अगर इमेज सीधी बन गई तो इमेज को क्या कहते हैं, मतलब इन्वर्टेड का ऑपोजिट क्या होता है, इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी, नहीं, इरेक्ट ही बोलते, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, स्ट्रेट मतलब तो सीधी होती है, सीधी तो सब केस में ही है ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अब देखो थर्ड केस में मैं कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, तो देख रहे हो ऑब्जेक्ट से लंबी इमेज बनी है, तो इमेज जब बड़ी बनेगी तो उसको मैग्निफाइड या इनलार्ज्ड कहते हैं, क्या, इनलार्ज, तो क्या बोलेंगे हम, इनलार्ज्ड इमेज, मैग्निफाइड जनरली हम लोग ना लेंसेज में यूज करते हैं, तो इसमें तुम इनलार्ज यूज करो वर्ड, इनलार्ज इमेज, और इमेज कहां बन रही है, 2f के बियॉन्ड, ये तो लिख ही सकते हो ना देख के, इमेज इज प्लेस्ड एट या बियॉन्ड 2f, बस, उसके अलावा कुछ है, उसके अलावा वही है, इन्वर्टेड कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन, इन्वर्टेड, और अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, या इनलार्जेस्ट इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल फोकस पे ही कोई बंदा खड़ा हुआ है,
ये केस और ये केस बिल्कुल ऑपोजिट है। पैरेलल पे खड़ा हुआ था, इमेज किधर बनी, फोकस पे। फोकस पे खड़ा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी, पैरेलल पे। उल्टा, पैरेलल पे ऑब्जेक्ट खड़ा था, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। इधर बंदा खड़ा हुआ था फोकस पे, इमेज बनेगी इंफिनिटी में। तो हाईली इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म ऑन वेरी बिग, वेरी बिग नहीं लिखना है, इनलार्ज लिखना है, इमेज फॉर्म्ड इन इंफिनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है केस। इन केस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज तो शीशे के अंदर बनेगी, शीशे के अंदर बनेगी मतलब सीधी बनेगी। सीधी को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट। और एनलार्ज बनेगी ना। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन क्लास का, मैं जो मेरे को शीशे में मैं खुद देख रहा हूँ, ये मैं स्क्रीन पे कास्ट कर सकता हूँ? क्योंकि ऑपोजिट नहीं है। नहीं। उल्टा रहेगा तो आप क्यों? डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन। इसका मतलब ये है, यहाँ 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 ये कौन सी इमेज बन रही होंगी, ये बन रही होंगी रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन। तो ये जब मैं बोल रहा हूं, कहाँ लिखा था मैंने कास्ट ऑन स्क्रीन, कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, इसका मतलब होता है रियल इमेज। ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो आप लास्ट वाला है कैन नॉट कास्ट ऑन स्क्रीन, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज। तो ये जो आपका भी एग्जांपल दिए वो वर्चुअल का है। वर्चुअल का है, अभी मैं जो शीशे में देख रहा हूँ ये भी वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल मतलब दैट कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन। ठीक, बस।